आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो वर्ड होता है ये एक्चुअल में दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ट्रिग्नो और मैट्रिक ये जो दो वर्ड्स हैं ये हमें ग्रीक वर्ड ट्रिगोन और मैट्रॉन से मिलता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मेजरिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स की साइड को मेज़र करके हम क्या निकालते थे, एंगल्स निकालते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डेफिनेशन आती है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये डेफिनेशन नहीं है, जस्ट अ कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस अभी आपने रिलेशन और फंक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास कैसे होता था, जैसे मैं लेट कर देती हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 और समथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी होता था। इसमें क्या होता है, ये जो सिंपल फंक्शंस होते थे इसमें क्या होता था, हमारे पास अल्जेब्रिक वैल्यूज़ होती थी 2x + 3, ठीक है। लेकिन अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वैल्यूज़ आती है, ठीक है। फंक्शन जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, ठीक है, वो कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे साइन एक्स आ गया, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, टैन एक्स आ गया, ठीक है। वो इनकी जितनी भी फंक्शंस की वैल्यूज़ होंगी वो किस में आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आएंगी। तो जैसे अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे क्या लेट कर देती हूँ, ठीक है, साइन 0, तो साइन 0 हमारे पास कितना होता है, 0 के बराबर। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो साइन में आ रहा है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन सी होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक, ठीक है। तो ये जो आ जाता है हमारा, ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट जो आता है वो एंगल का आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको पहले का भी पता होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे, एंगल जब भी बनेगा तो हमें पता है कि दो लाइन्स के बीच में बनेगा, ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी पड़ी है। तो जो मैं लेट कर देती हूँ, ये जो हमारा, ठीक है, ये बेस वाली लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन होती है, बेस, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड भी बोलते हैं, इनिशियल साइड भी बोलते हैं। और जो हमारी दूसरी लाइन होती है, ठीक है, जिसके साथ हमारा एंगल बनता है, ये कौन सी लाइन होती है, टर्मिनल लाइन होती है, टर्मिनल साइड होती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास हमारा एंगल कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, विच इज़, देखिए क्लॉक ऐसे घूमती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो इसके ऑपोजिट, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जब भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनता है तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर यही क्या होता, हमारा ऐसे बनता, ठीक है, हमारा ये, अब ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, ऐसे चलती है ना क्लॉक, तो क्लॉकवाइज जो बनेंगे, क्लॉकवाइज वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसे वाला एंगल बनेगा तो बताओ ये कैसे, ये कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वॉच जो क्लॉक होती है वो भी तो ऐसे ही चलती है ना, ठीक है। तो ये भी क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। और क्लॉकवाइज में हमारे पास कैसे बनते हैं, नेगेटिव, तो ये साइन कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर किसी को क्वाड्रेंट का आइडिया भी, ठीक है, फिलहाल तो होगा नहीं ऐसे क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हम अपना एंगल लेते हैं जो हम डिग्री से डी से बनाते हैं, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ऐसे 10, ठीक है, तो ये कैसा होता है हमारे पास, पॉजिटिव। उसके बाद 20, 30 हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे मूव करते हैं, तो ये पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पॉजिटिव। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे नेगेटिव एंगल्स होते हैं। अब इसके बाद बात होती है कि जो हमारे एंगल है हम उसको कैसे कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 वेज टू मेज़र आवर एंगल्स, ठीक है। वन इज़ डिग्री मेज़र एंड अनदर इज़ रेडियन मेज़र, ठीक है। डिग्री मेज़र अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री। आई डोंट थिंक कि आपने कभी रेडियंट वाला अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिग्री का कंसेप्ट देख लेते हैं। डिग्री वाले मेज़र्स हमारे पास कब लगते हैं, जब भी हमारे पास, जैसे मैंने ये बताया ना आपको कि हमारे पास क्या होती है, एक इनिशियल लाइन होती है, इनिशियल साइड होती है, और एक टर्मिनल साइड होती है, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, डिग्री मेज़र बताते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या है, 45, अप्रॉक्स 45 का होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इनिशियल साइड थी हमारे पास, ठीक है, और ये थी टर्मिनल साइड। जब भी एंगल्स इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को लेके बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, डिग्री मेज़र में। अब रेडियंट मेज़र में कैसे बनते हैं, रेडियंट में क्या होता है, लेट करो, हमने क्या किया, ये एक सर्कल बनाया, इसका हमने जो रेडियस लिया, कितना लिया, 1 यूनिट का लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, आर्क भी ले रही हूँ,
मैं आर्क को 1, ठीक है, मैं अपनी आर्क, ये था रेडियस मेरा 1 यूनिट, आर्क में कितनी ले रही हूँ, ये भी 1 यूनिट ले रही हूँ। यूनिट क्या, यूनिट कोई हमारे पास मेज़रमेंट के लिए कुछ नहीं है। यूनिट मीन्स कि मेज़रमेंट के लिए मैं यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी ले सकती हूँ, ठीक है। यूनिट की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 यूनिट ले लिया हमने, और जो आर्क थी मेरी वो भी मैंने 1 यूनिट ले ली, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो इसके बीच में एंगल बनता है ना, ये वाला, तो ये हमारा कितना बन रहा है, 1 रेडियंट, ठीक है। अगर हम आर्क 1 लेंगे तो रेडियट भी 1 बनेगा, अगर आर्क आप 2 लोगे तो रेडियट भी 2 बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ आप समझ लो कि हमारा जो रेडियन मेज़र होता है वो हम ऐसे करते हैं, एंगल, पूरा सर्कल में एंगल लेके, ठीक है। इसके साथ ही डिग्री मेज़र्स जो होते हैं उसमें एक बात याद रखना कि हमारे पास जो 1 डिग्री होती है, हमारे पास जो 1 डिग्री होती है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। ये जो 1 डैश डाली है ये मिनट डिनोट करता है, और जो हमारे पास 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। ये जो डबल डैश है ये सेकंड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी तक कंसेप्ट हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री। सिंपली डेफिनेशन, मतलब ये वर्ड कहाँ से आया वो बताया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस जिनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में आए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंगल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास एक 2 लाइन्स के बीच में बने, एक इनिशियल लाइन होती है, एक टर्मिनल लाइन होती है। उसके बाद हमारे पास एंगल को मेज़र कैसे करते हैं, डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र, ठीक है। डिग्री मेज़र में क्या होता है, जो हमारे टर्मिनल और इनिशियल लाइन के बीच में एंगल्स बनते हैं वो डिग्री में बनते हैं। और रेडियंट क्या होते हैं, जो हम सर्कल में लेते हैं आर्क की हेल्प से, ठीक है, और रेडियस की हेल्प से लेते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और कंसेप्ट ये था कि हमारे पास क्या होता है, जो ये थीटा मैंने लिया, ठीक है, ये किस में है, रेडियंट में। रेडियंट को हम सी से डिनोट करते हैं। अगर हमने रेडियंट की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, L/R, वेयर L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क ली थी मैंने उसकी लेंथ है, ठीक है। और R क्या होता है, यहाँ पे रेडियस होता है, इस सर्कल का रेडियस। तो हमारे पास थीटा एंगल कैसे निकलता है, ये एंगल है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये फिज़िक्स में भी यूज़ होता है। हमने रेडियन पढ़ लिया और डिग्री भी पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में हम क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे। इट मीन्स, देखिए, आपको रेडियंट मेज़र अगर निकालना है, ठीक है, और आपको अगर डिग्री मेज़र दिया हुआ है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पाई बाय 180, ठीक है। हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 करेंगे, इनटू किसके साथ कर देंगे, डिग्री मेज़र के साथ। यहाँ पे जो भी आपको डिग्री मेज़र की वैल्यू दी होगी वो पुट कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या निकल जाएगा, रेडियंट मेज़र निकल जाएगा। और अगर यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री मेज़र निकाल सकते हैं। अगर हमें डिग्री मेज़र निकालना है तो डिग्री मेज़र हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रेडियंट मेज़र, ये 180, ठीक है, अपॉन पाई, ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे रेडियंट मेज़र